जिसके साथ आप छेड़खानी किए वो पूछे नहीं आपकी कौन सी औरत है जो? शायद दुनिया में आप पहली बार इस चीज को सुनेंगे कि जो कागज गया है जिस पर हम लोगों ने छेड़खानी किया है वहाँ बगैर किसी औरत का वो केस है। अच्छा, तो मर्द छेड़े हो आप? और जानते हैं, लेकिन वो अपने आप को औरत घोषित कर दिया ना। तो साड़ी पहन के आए हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो उसमें तो मर्दों ने वो एप्लीकेशन दिया है, औरत का नाम नहीं है। और हो सके तो मर्द छेड़ते हो आप? हो सकता है, हो सकता है। बगैर बैठ जाइए। बगैर औरत की छेड़खानी, बगैर महिला की छेड़खानी हो जाती है और मुकदमा भी लद जाता है। और कहीं ना कहीं जब नमस्कार, चलो न। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय मैं पहुंच चुका हूं आजमगढ़। आजमगढ़ में आप सोचेंगे कि आज मोदी जी, योगी जी आ रहे हैं, तमाम से नेता मंत्री विधायक आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। और लोकसभा का चुनाव अब नज़दीक आ चुका है, लोग रण में उतर गए हैं, जगह जगह रैलियां हो रही हैं। और हम वहाँ पे नहीं, वहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पर, 1-2 किलोमीटर दूरी पर, 2 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर लगातार धरना चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। मदुरई एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। यहाँ के सांसद हैं दिनेश लाल निरहुआ। कोई विज्ञ नहीं है, सारे लोग उनको जानते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लगातार आए तो किसान आंदोलन और तमाम से इन चीज़ों को, स्लोगनों को हमने पढ़ा और पहले भी इन चीज़ों को दिखा चुके हैं। साल भर पहले हम इन चीज़ों को दिखा चुके हैं। आपको बता दें कि 500 से ऊपर दिन हो गया यहाँ पर धरना पर बैठे हुए लोगों को। और इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपका नाम? रामनयन यादव। इस धरने का मैं ही अध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम तो उन आदमियों में से हैं कि जो अपने कर्तव्य पर विश्वास करते हैं। हम संघर्षों में यकीन करते हैं कि अगर गलत तरीके का हमारा संघर्ष नहीं है, हमारा संघर्ष है 8-9 गांव की जनता को बचाने का, उसमें हम भी हैं। 8-9 गांव की जनता जो यहाँ पर उजड़ जाएगी, लगभग 50,000 के लोग यहाँ से जब बेघर हो जाएंगे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि 50,000 के संख्या में जब लोग इकट्ठा बेघर रहेंगे और मतलब कि कोई अस्तित्व इनका नहीं रहेगा, न जमीन रहेगी न मकान रहेगा, तो ये जाएंगे कहाँ? आप पर मुकदमा हो सकता है, क्योंकि सरकार पर तमाम से लोग जो टिप्पणियां कर रहे हैं, मुकदमा हो जा रहा है, जेल भी जा रहे हैं, डंडा भी खा रहे हैं और बुलडोजर भी चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पर इस आंदोलन के जरिए 2 मुकदमा हो चुका है मेरे ऊपर जी? 2 मुकदमा हो चुका हाँ, है। लेकिन फर्जी है दोनों। इसमें से मुकदमे की डर नहीं है, क्योंकि यानी उसका परिणाम आपको मिल गया, आप पर मुकदमा हो गया? जी हाँ, हमारे और साथियों पर है। नाना प्रकार के जो लगाए गए हैं आरोप हमारे ऊपर, जो फिट बैठते ही नहीं। फिर भी हम ये कहते हैं कि जब लड़ाई के मैदान में रहेंगे तो शरीर पर चोट जरूर आएगी। तो हम लड़ाई के मैदान में हैं, तो मुकदमे से डरेंगे तो लड़ेंगे क्या? क्या मुकदमा क्या लगाया गया? क्या आप एक मुकदमा हमारे ऊपर ये लगाया गया है कि सरकारी कार्य में हम बाधा डाल रहे हैं एसपी ऑफिस पर। अच्छा। दूसरा मुकदमा ये लगा है कि हम यहाँ पर औरतों से छेड़खानी करते हैं। और मैं ही नहीं, एक लगभग 78 साल के हैं, उनके ऊपर भी यही आरोप लगाया गया है। अच्छा, तो कौन सी औरत है जिसके साथ आप छेड़खानी किए? वो पूछे नहीं आपकी कौन सी औरत है जो? शायद दुनिया में आप पहली बार इस चीज को सुनेंगे कि जो कागज गया है जिस पर हम लोगों ने छेड़खानी किया है वहाँ बगैर किसी औरत का वो केस है। अच्छा। ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, बिना औरत के छेड़खानी हो जाती है औरतों से। हाँ, ये किसान आंदोलन में एक कि बगैर बैठ जाइए, बगैर औरत की छेड़खानी, बगैर महिला की छेड़खानी हो जाती है और मुकदमा भी लद जाता है। और कहीं ना कहीं जब आप जेल में जाते तो इन चीजों को पूछते कि भाई अब कौन सी औरत है? अरे हम तो अभी पूछे, जब पुलिस वाले आए तभी हमने पूछा। मंदिर चौक पर एसआई हमको मिले और उन्होंने कहा ये बात है, तो मैं पढ़ा पूरा एप्लीकेशन ही,
तो मर्दों ने वो एप्लीकेशन दिया है, औरत का नाम नहीं है। और हो सके तो मर्द छेड़ते हो आप। हो सकता है, हो सकता है। जो मर्द दिए हैं तो मर्द छेड़े हो आप। और जानते हैं, लेकिन वो अपने आप को औरत घोषित कर दिया ना। तो साड़ी पहन के आए हो सके। ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो उसमें एक अब ये बताइए, जब मर्द एप्लीकेशन दिए तो मर्द छेड़ते होंगे। अब हो सके वो साड़ी पहन के आए हो तो औरत हो गई। औरत हो गए होंगे, तो नाम तो रख लेना चाहिए था उनको ना, कोई औरत का। जी, मीना रख लेते, सारता रख लेते, कुछ भी रख लेते, एक नकली नाम रख लेते। आज हो सके ये भी तो हो सकता है ना मर्द हो ना औरत हो। छक्का हो, ये भी तो हो सकता है। तो फिर भी जब तो मर्द नाम नहीं आना है, चाहिए, नाम तो आना चाहिए किसी जी। का। यह बीजेपी के संबंध में रहते हैं, एक वकील साहब की देन है। और मैं नहीं जानता कि वो कैसे मुकदमा लड़ता होगा, जब उसको यही पता नहीं कि किसी औरत का नाम ही नहीं है, तो छेड़खानी का आरोप जाएगा कहाँ। तो मैंने पुलिस वालों को से वो ले करके पढ़ा, और वहीं पर लगभग आधा दर्जन पुलिस वाले थे। मैंने उनसे कहा कि यार मुझको तरस आता है इस पुलिस विभाग पर कि ये लोग घूस दे करके नौकरी पाए हैं, या कोई पैरवी बड़ियार रही होगी तब नौकरी पाई। इनको यही पता नहीं है कि औरत का नाम ही नहीं है, छेड़खानी हुई कहाँ, ये FIR कैसे कर लिए। सारे पुलिस वाले चुप हो के बाद में लगे सब पढ़ने, तो कोई नाम ही नहीं मिला। हो सकता है कि बाद में बढ़ावे, वो बात अलग की है। तो मैंने यही कहा, आज पुलिस बल ज्यादा लगी है, हो सके तो ये सवाल कर दे मोदी जी से, इसीलिए ज्यादा पुलिस बल लगी है। नहीं, ये वहां पर पुलिस बल देखिए, पुलिस बल जब योगी आते हैं या मोदी आते हैं, तो पुलिस बल यहाँ इसलिए लगाया जाता है कि कहीं हम लोग यहाँ से जुलूस बना करके वहाँ पर पहुँच ना जाए। अपनी बात तो आप भी तो अपनी बात रख सकते हैं कि हम मर्द छेड़ते हैं, और इस तरीके से मुकदमा। और दूसरी बात कि कहीं हम काला झंडा न दिखा दें, इसलिए आपको लगातार इसलिए पुलिस बैठाई जाती है। हर वक्त पुलिस रहती है कि नहीं, हर वक्त तो रहती है, लेकिन 2-3 रहते हैं। जब कोई प्रोग्राम रहता है तो बड़ा रहता है। तो हम लोग असामाजिक नहीं है, हम लोग नियम क्या होता है, कानून क्या होती है, और हम लोग वो काम करना चाहते हैं जो कानून के दायरे में होता है। उसको हम बेवकूफों की तरह से जब भी हो तभी उलझ नहीं जाते। हम देखेंगे कि अगर कोई जबरदस्ती हमसे उलझना चाहता है तो हो सकता है कि हम जवाब दें, नहीं तो हम आंदोलन कर रहे हैं। एक दिन का प्रदर्शन और एक दिन का धरना होता, या 2 दिन का या 1 हफ्ते का होता, तब लाठियां बजती, तब हम भी लाठी चलाना जानते हैं, हम लाठियां बजती तो होती ही लड़ाई। लेकिन हमको 1 दिन का नहीं, हमको पूर्ण रूपेण हमको ये अधिकार मिलना चाहिए, ये लिखित चाहिए हमको। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी बातों को ही आगे बढ़ाएंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस वाले भी हमारे ही परिवार से होते हैं, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं वो ऊपर से कहीं ना कहीं दबाव, उनको अपने अधिकारी की बात माननी है, तो वो भी तो गाढ़े में पड़ जाते हैं ना कि हमको क्या करना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कुछ करते कि वो कहीं से भी हमारे ऊपर टेढ़ी निगाह रख लें। अच्छा, यहाँ पर दिनेश लाल निरहुआ सांसद हैं, क्या आपको लगता है जैसे उन्होंने कभी इन चीजों को संज्ञान लिया या कुछ इस पर टिप्पणी किया? देखिए, दिनेश लाल निरहुआ का जब नाम आता है तो मुझको यही लगता है कि भारत का संविधान कुछ दूसरे तरीके से मोड़ा जा रहा है। दिनेश लाल जैसे अगर MP होंगे तो इस देश का भगवान ही मालिक होगा। उसको क्या पता है राजनीति क्या होती है, उसे क्या पता है संघर्ष क्या होता है। यहाँ कलाकारों की टीम नहीं, यहाँ संघर्षशील लोगों की टीम है, यहाँ मेहनत कशों की टीम है, यहाँ अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने वालों की टीम है। कलाकारों की टीम, कला के विषय में भाई वो माहिर होगा, लेकिन संघर्षों के विषय में वो 0 है। वो क्या जाने कि संसद का कर्तव्य क्या होता है, सांसद को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, समाज के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, ये उसको तो पता ही नहीं है। पक्ष विपक्ष कोई नेता आया आप लोगों से संज्ञान लेने के लिए? अब तो आएंगे, अब तो चुनाव आ गया, अब तो नजदीक आएंगे। देखिए, ये सब जानते हैं कि जब किसी आदमी के ऊपर अगर कोई वो आता है समस्या, तो यार भी दूर हो जाता है। और अगर आपके अच्छे दिन हो
तो आपके इर्द गिर्द तमाम यार दोस्तों की फौज खड़ी हो जाएगी। आज चुनाव है, आज जिनको वो गाली देते होंगे ना, उस औरत से कहेंगे आप तो हमारी बहन है। जिस औरत को छेड़े होंगे कभी या गलत नीयत से देखे होंगे, उसको भी अपनी बेटी बना लेंगे, अपनी बहन बना लेंगे, अपनी अम्मा बना लेंगे। चुनाव भर, चुनाव के बाद जब जो जीत जाता है वो तो चला जाता है, और जो हार जाता है वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद दोबारा शक्ल दिखाना नहीं है उसको। लेकिन एक बात मैं और आपसे कह देना चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से ये सवाल मैं सरकार से उठाना चाहता हूं कि किसी दल से अगर कोई आदमी जनप्रतिनिधि चुन लिया गया, विधायक हो या एमपी हो, उस वक्त जनता के वोट से न बनता है वो। लेकिन जब वो बिकता है, दूसरे दल के लिए बिकता है, तो क्या वो जनता से पूछने आना नहीं चाहिए उसको कि भाई आपने हमको एमपी बनाया, आपने हमको विधायक बनाया है, तो मैं बिकने जा रहा हूं, आप लोग क्या कह रहे हैं? और मैं सोचता हूं कि सरकार को ये करना चाहिए कि जो लोग जीतने के बाद दल बदलते हैं उनकी सदस्यता ही खत्म कर देनी चाहिए, और उनसे ये कहना चाहिए कि फिर जाओ जनता के बीच में ये कह करके कि हम जीतेंगे तो करोड़ों अरबों में बिकेंगे, आप लोग हमको वोट दीजिए ताकि हम भी पैसे वाले हो जाए। अगर जनता आपको वोट देती है तो आप बिकिए, नहीं तो फिर से चुनाव होना चाहिए। जनता ने तो ये देखा कि हम मोदी को हराने के लिए उस प्रत्याशी को जीत दिला रहे हैं, और वो जाकर के बीजेपी खातों में बिक जाए तो उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। ये हम पूरे क्रियाबाग आंदोलन की तरफ से इस आवाज को उठा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। आपसे बात करके सरकार इन चीज़ों को देखे, कहीं ना कहीं जिस समाज को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं हम एक संगठन बनाते हैं, और संगठन बनाते हैं चाचा जी, और कहीं ना कहीं सबको इस गांव की समस्या सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। यहाँ पर नेता मंत्री विधायक अगर जिम्मेदार लोगों के कानों तक ये वीडियो जाती हो, देखते हो, तो कम से कम इन लोगों का संज्ञान, इस मामले को संज्ञान में लें और उचित कार्रवाई करें। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं कि इन किसानों के बारे में जो अपनी सरकार से कुछ नहीं चाहते, सरकार से एकदम सरकार के नाम पर जैसे कोई भी धनराशि हो वो नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि हमारी जमीन और हमारा घर और हमारे पूर्वजों का जमीन जो घर द्वार जो बचा है वो रहे, ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें कि ये तुम्हारे पूर्वजों का जमीन है, घर है, चाहे जो भी है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।